ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज सोमवार 26 मई साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलोच। कोयटा, पसनी, तुर्बत और कराची से तालिब इल्म समेत 6 नौजवान पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों जबरी लापता हो गए। DGIHPR के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करती हूँ। अफसोसनाक अमर यह है कि ऐसी बेबुनियाद इल्जामात अब DGIHPR के बयानी का मामूल बनते जा रहे हैं। डॉक्टर महरंग बलोच। संगत जावेद नसीर और संगत फकीर जान शहीद हो गए, जिन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूच यकजहती कमेटी के खिलाफ फौजी तर्जुमान का बयान बेबुनियाद और सियासत में अस्करी मुदाखलत का वाज़ेह सबूत है। कामरेड वसीम सफ़र। केक के खानदान का रियासती मजालिम के खिलाफ एहतजाज। तुर्बत प्रेस कलम में तालिब इल्म अदनान की बाजियाबी का मुतालबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया गया। खारान ताजवी के पुल के मकाम पर फोर्सेज चौकी पर मुसल्लह अफराद का हमला, हलाकतों का खदशा। कोलवा साजिदी बाजार में फोर्सेज काफिले को बारूदी सुरंग से निशाना बनाने की जिम्मेदारी BLF ने कबूल कर ली। झलमक्सी भाई ने घरेलू तनाज़े पर पेश में आकर अपने भाई चाकर मक्सी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खुशदार APS बम धमाके की एक और जख्मी तालिब चल बसी। कोयटा से तमसे शरीफ जाने वाली मुसाफिर बस को मुसल्लह अफराद ने पोस्तान के लिए जमशेद के मकाम पर लेन देन के तनाज़े पर मुसाफिरों को उतार कर छीन लिया। तुर्बत, पसनी, कराची, कोयटा, बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों में गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुख्तलिफ मकामात से 6 नौजवान जबरी लापता किए गए। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के साहिली इलाका पसनी रेगपुश से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान शौकत रहमत और गौहर बख्श नामी को उस वक़्त फोर्सेज ने हिरासत में लेकर लापता कर दिया जब वो हजाम की दुकान में काम कर रहे थे। इस तरह से लगे कि मरकजी शहर तुर्बत में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ही ने बलूच नेशनल मूवमेंट BNM के मरकजी फनाज सेक्रेटरी नासिर बलूच के घर पर छापा मारकर उनके भतीजे अदनान वलद लियाकत को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक छापे के दौरान फोर्सेज ने घर की मुकम्मल तलाशी ली और खवातीन बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बाद अज़ां खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाक़या की तफसीलात बताईं। अलावजी केज के इलाका मलिकाबाद में पाकिस्तानी फोर्सेज ने गुज़श्ता शब इनायतुल्लाह वलद अब्दुल्ला नामी एक नौजवान को हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। जरा का कहना है कि 2 रोज कबल लापता होने वाले शख्स के घर पर 10 बमों से हमला किया गया था। हमलावरों का ताल्लुक सरकारी हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह, जिसे उर्फ आम में डेथ स्क्वाड कहा जाता है, से था। इस तरह पाकिस्तानी फोर्सेज CTD ने क्लास 6 के तालिब इल्म उमेर लांगो वलद खुर्शीद सिकने कोयटा सरियाब को रवां महीने 21 तारीख की रात 2 बजे के करीब उनके घर पर छापा मारकर हिरासत में लेकर अगवा कर लिया, जिसके बाद अब तक वो लापता है। दरिया असना पाकिस्तानी फोर्सेज ने कराची के इलाका हजारा गोट में छापा मारकर जकरिया इस्माइल नामी कानून के तालिब इल्म को जबरी लापता कर दिया, जो हाल ही में कराची यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। अलावनी कराची के इलाका गुल मोहम्मद लाइन में भी फोर्सेज ने गुज़श्ता शब ऑपरेशन की, जहां रेंजर एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मकामी ज़राए का कहना है कि इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी ली गई और लोगों को हिरासा किया गया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बलूच यकजहती कमेटी BYC के गुज़श्ता 2 माह से कोयटा जेल में असीर सरबराह डॉक्टर महरंग बलूच ने जेल से मीडिया को जारी बयान में कहा है कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के फौज के शोबे ताल्लुकात आमा IHPR के डायरेक्टर जनरल ने एक बार फिर मुझे दहशतगर्दों के एजेंट करार देकर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि एक मुसलसल दोहराया जाने वाला बहतान है, जो आज तक किसी काबिल एतबार सबूत के बगैर पेश किया जाता रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि ऐसी बेबुनियाद इल्ज़ामात अब DGIHPR के बयानिए का मामूल बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मेरे मार्च में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को दानिस्ता तौर पर सियाक सबाक से काट कर मसख किया गया और झूठे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। मैंने किसी किस्म के तशद्दुद की हिमायत नहीं की थी, बल्कि मेरी वाहिद मुतालिबा शफाफियत था। मैंने इन लाशों की शनाख्त का सवाल उठाया था, जिन्हें रात की तारीकी में कोयटा के कासी कब्रिस्तान में दफन किया गया था, जिनमें 12 अफराद जिन्हें अस्करियत पसंद बताया गया के अलावा किसी की शनाख्त नहीं हो सकी। बाकी दर्जनों लाशों का क्या हुआ, वो कौन थे, उनके लवाहिकीन कहाँ हैं, क्या उन्हें अपने प्यारों की मालूमात का हक नहीं?
बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जीएन बलूच ने जारी बयान में कहा है कि 21 मई को दो शर्मचार संगत जाबिर नसीर उर्फ समीर वलद नसीर अहमद बुलेद सिकने जैरदान और संगत फकीर जान उर्फ मीरजान वलद गुलाम रसूल सिकने बुलेद गर्दान केच के इलाका बुलेद में काबिज पाकिस्तानी फौज और उसके तश्कील करदा नाम नहाद डेथ स्क्वाड के कारंदीन से फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए, जिन्हें उनकी शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हैं। इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन कामरेड वसीम सफर बलूच ने जारी बयान में कहा है कि ISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूच यकजहती कमेटी और उसके मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मरंग बलूच के खिलाफ दिया गया बयान न सिर्फ नफरत अंगेज है बल्कि अस्करी क़यादत की सियासत में मुदाखलत का वाज़ेह सबूत भी है। ये बयान इस बात को तक़वियत देता है कि डॉक्टर महरंग बलूच समेत कई बलूच सियासी कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा गया है और ये सब कुछ अस्करी अदारों की इमा पर हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि बलूच यकजहती कमेटी एक पुरअमन और गैर मुसल्लह सियासी तंजीम है, कोई अस्करियत पसंद विंग नहीं कि इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। जिबरी गुमशुदगियों पर ISPR की वजाहतें ज़मीनी हकाइक से मुताबिकत नहीं रखती। उन्होंने कहा है कि मुतअद्दिद केसेज में रियासती अदारों की मौजूदगी में शहरियों को उनके अहल खाने के सामने अगवा किया गया है। इन हालात में ये कहना कि जिबरी लापता अफराद ज़ेर ज़मीन चले गए हैं न सिर्फ हकाइक को मसख करना है बल्कि हज़ारों मुतासर ख़ानदानों की दिल आज़ारी भी है। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया।